NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भाजपा सरकार की घोषणा अधूरी, राम नाम के मेले का अस्तित्व खत्म। तीर्थ मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिवर्ष 25 लाख की राशि देने की घोषणा, हवा हवाई रामलोक बनाने के दावे पर रामनवमी मेले के लिए नहीं है राशि। मेला शुरू होने में बचे 7 दिन, सब कुछ राम भरोसे। नमस्कार, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। खबर मांडू से, जहां सरकार की अनदेखी के चलते विश्व में एकमात्र मांडू में विराजित चतुर्भुज श्री राम के नाम से शताब्दियों से चल रही मेले की समृद्ध परंपरा खत्म होने की कगार पर है। प्राचीन परंपरा को कायम रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग एवं तीर्थ मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरी है। मांडू में करोड़ों की लागत से रामलोक बनाने के दावे करने वाले सरकार के मंत्रियों के पास मेले के आयोजन के लिए छोटी सी राशि भी नहीं। मेला शुरू होने में 7 दिन बचे हैं, पर कोई चूल चाल नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनवमी मेले का हश्र क्या होगा। आपको बता दें कि प्राचीन धार्मिक इतिहास के अनुसार सन 1824 से पिछले 200 वर्षों से भी ज्यादा समय से यहाँ रामनवमी पर मेले की परंपरा अनवरत जारी है, जो देखरेख के अभाव में हाट बाजार से छोटी स्वरूप की स्थिति में पहुंच चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के पास मेले के आयोजन करने के लिए बजट राशि नहीं। परिषद ने धार कलेक्टर को पत्र लिखकर मेले के लिए राशि उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का बड़ा केंद्र होने के बाद भी यहाँ की नगर परिषद की कंगालिया स्थिति भी विकास के दावों की पोल खोलती है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर पत्रकार राहुल सेन मांडव ने 2023 में मेले की दुर्दशा को लेकर समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने खबर पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और रामायण केंद्र भोपाल के अधिकारियों का दल रामनवमी के दिन मांडू भेजा था। उन्होंने यहाँ की परंपरा और प्रतिमा को दुर्लभ बताते हुए अपनी रिपोर्ट मंत्री को दी थी। इसके बाद तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर ने तीर्थ मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से मांडू के रामनवमी मेले की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए की राशि देने की बात की थी, पर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक की घोषणा अधूरी है। मेला शुरू होने से बचे हैं 7 दिन, सब कुछ राम भरोसे। 26 मार्च को रामनवमी है। सप्तमी से मेला शुरू होकर दशमी तक चलेगा। मेला शुरू होने में अब 7 दिन भी नहीं बचे। नगर परिषद के अनुसार मेले के लिए राशि का अभाव है। सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी तो ठीक, अब तो प्रचार प्रसार के लिए पैम्पलेट भी नहीं छपे। आसपास के व्यापारियों को मेले की जानकारी ही नहीं। नगर परिषद ने अब तक मेला समिति बनाई या नहीं, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं। कुल मिलाकर सब राम भरोसे है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने रामलोक बनाने के दावे, मेले के लिए नहीं है राशि। इस विषय में एक बड़ी बात यह भी निकल के आ रही है कि जहां सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधि चतुर्भुज श्री राम परिसर को रामलोक बनाने का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर कई बार मांडू में रामलोक बनाने का प्रयास करने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुकी है। मांडू आगमन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद चतुर्भुज श्री राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे और उन्होंने रामलोक बनाने के सवाल पर इस दिशा में सकारात्मक पहल करने की बात कही थी। यहाँ पार्षद से प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल के हैं, इसके बाद भी छोटी छोटी घोषणाएं क्यों नहीं पूरी होती। रामलोक के दावे तो ठीक, भगवान राम से जुड़ी इस प्राचीन समृद्ध धार्मिक परंपरा को जारी रखने में भी सरकार नाकाम सिद्ध हो रही है। देश में एकमात्र मांडू में विराजित है 4 हाथ वाले राम की दुर्लभ प्रतिमा। मांडू का चतुर्भुज श्री राम मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर माना जाता है, जहाँ भगवान राम चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले रूप में विराजे हैं, जिसमें वो धनुष, बाण, कमल और माला धारण किए हुए हैं। ये प्रतिमा लगभग 1125 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ रामलला के दाहिने हाथ में धनुष, कमल और बाएं हाथ में माला है। चरण नल नील भी विराजमान है। इतिहास चमत्कारिक है। 1823 में पुणे महाराष्ट्र के संत रघुनाथ दास महाराज को स्वप्न देकर मांडू में एक गुलर वृक्ष के नीचे खुदाई के दौरान ये चतुर्भुज श्री राम, सीता, लक्ष्मण दास, हनुमान, सूर्य नारायण और भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा निकली थी। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। यहाँ विशेष रूप से रामनवमी पर देश भर में भक्त पहुंचकर प्रभु चतुर्भुज श्री राम जी का आशीर्वाद लेते हैं। मांडू से राहुल सेन की रिपोर्ट।